हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग HTML आईडी एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आईडी एट्रीब्यूट हर एक HTML एलिमेंट को यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कराना है तो हम उसे यूनिकली डिनोट करेंगे। सो एक आईडी एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को नहीं दिया जा सकता है, वरना उसे हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड की तरफ और देखते हैं कि हम लोग इसे अपने कोड में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ और मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको साइड कर देता हूँ और मैं इसके थोड़ा सा फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सब कुछ क्लियरली दिखे। और मैं यहाँ पे क्लासेस को हटा के आईडी कर देता हूँ। तो इसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले मैं तो यहाँ पे एक डिव बनाऊंगा। इस डिव के अंदर मैं डालना चाहता हूँ कंटेनर 1 और मैं इसको आपको सेव करता हूँ और मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर से आपको ओपन करके दिखाता हूँ अपने ब्राउजर पे। तो आप यहाँ पे देखो ना, तो आप यहाँ पे देखो कि कंटेनर 1 आ चुका है यहाँ पे। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, मैं इसमें कुछ डमी डेटा डालता हूँ। तो डमी डेटा डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, आप lorem LOREM, इसके बाद आपको मान लो 45 वर्ड्स का डालना है। तो मैं यहाँ पे 45 टाइप करूँगा और इसके बाद एंटर प्रेस करूँगा। तो आप यहाँ पे देखो कि 45 लेटर्स का यहाँ पे आपको डमी डेटा आ चुका है। ऐसे मैं इसको सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि आपके वेबसाइट पे भी कंटेनर 1 एंड जो lorem epsum डॉलर ये जो है ये 45 वर्ड्स होगा, सॉरी। तो ये ऐसे आप मान लो, अगर आपको कभी भी डमी डेटा का ज़रूरत पड़े तो आप ऐसे डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करता हूँ, जैसे हम लोग आईडी बोलते हैं। इस आईडी के अंदर मैं डालता हूँ, मान लो इसके अंदर मैं डालता हूँ फर्स्ट। तो आईडी क्या होता है ना, आईडी ये बताता है कि जो मेरा जो यहाँ से जो डिब्बा है ना, इसका यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, मतलब इसको हम किस नाम से बुलाएं, क्या इसको बोले, ऐसा इसका कुछ ऐसा एक यूनिक प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे कि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। तो इसके लिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं। तो मैं अभी इसको असाइन कर देता हूँ फर्स्ट, और ऐसे ही मैं एक और यहाँ पे एक और डिव बनाता हूँ। डिव के अंदर मैं डालता हूँ कंटेनर 2 और इसके बाद मैं फिर से यहाँ पे lorem 45 कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको फिर से सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो मेरा ये है, मैं इसके अंदर भी एक आईडी डालता हूँ। मैं इसके अंदर आईडी डालता हूँ सेकेंड। और अभी तो क्या कर सकते हैं ना कि हम लोग एक स्टाइल यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं। इनलाइन CSS जो होता है, आप यहाँ पे भी स्टाइल ऐड कर सकते हो, स्टाइल टाइप करके। तो मैं अभी यहाँ स्टाइल नहीं करूँगा, मैं इसके अंदर इस हेड टैग जो है इसके अंदर स्टाइल टैग का यूज करूँगा। मैं यहाँ पे स्टाइल लिखने के बाद आपको मैंने बताया था कि क्लास के लिए आपको डॉट क्लास नेम करना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आप आईडी कर रहे हो ना, तो आईडी के लिए आपको एक हैश टैग का जो साइन होता है वो हैश, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नहीं आईडी नेम। और इसके बाद ये जो आईडी नेम है, तो यहाँ पे मेरा आईडी नेम क्या था, फर्स्ट। और इसके बाद आपको ये कर्ली ब्रेस डालना है और इसके अंदर आपको अपना स्टाइल एट्रीब्यूट डालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे तो सबसे पहले डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। और इसके बाद मैं यहाँ पे कलर को कर देता हूँ वाइट। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ विड्थ को कर देता हूँ मैं 100%। और मैं इसके हाइट को कर देता हूँ 200 पिक्सल। और मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। मैं इसको कंट्रोलर से सेव कर दिया और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो कंटेनर 1 था मेरा, इसका विड्थ मैंने 100% कर दिया, इसका हाइट को मैंने कर दिया कितना, 200 पिक्सल कर दिया। और मैंने इसके बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया और इसके टेक्स्ट को भी मैंने कर दिया, इसका जो कलर था इसके कलर को कर दिया मैंने वाइट। और ऐसे ही मैं इस सेकेंड वाले को भी कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक BR टैग का यूज़ करता हूँ। हालांकि BR टैग यूज़ नहीं करना चाहिए, पर हम लोग बाद में देखेंगे इसके जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो अभी के लिए तो मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ कर देता हूँ। और इसके बाद जैसे मैंने फर्स्ट के लिए डाला, तो सेकेंड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हैश का साइन डालना पड़ेगा, इसके बाद सेकेंड टाइप करना पड़ेगा एंड इसके बाद हमें वो कर्ली ब्रेसेस डालना है। इसके बाद मैं फिर से डालता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसको मैं कर देता हूँ रेड, इसके कलर को कर देता हूँ मैं वाइट। और इसके विड्थ को मैं कर देता हूँ 100% एंड इसके हाइट को मैं कर देता हूँ मान लो आप 200 पिक्सल। और मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कंटेनर 1, कंटेनर 2, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो कंटेनर 1, कंटेनर 2। अब मान लो मुझे एक ऐसा ही फिर से एक तीसरा डब्बा भी बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर आप देखो, अगर आप कोई एक डब्बा बना रहे हैं और उसमें आप चाहते हो कि उसका जो क्लास नेम हो
वो मान लो आप कोई डब्बा है उसका क्लास नेम है कंटेनर, तो आप ऐसे बना सकते हो div और उसके बाद आप डॉट यूज करना, डॉट कंटेनर आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये एक डिव उसका क्लास कंटेनर करके बनाएगा। और मुझे तो यहाँ पे आईडी बनाना है, तो आईडी बनाने के लिए आपको क्या करना है, डिव, और जैसे हम लोग क्लास के लिए हम लोग डॉट डाल लेते हैं, यहाँ पे आपको हैश का साइन यूज करना है। इसके बाद आप मान लो यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ इसके लिए थर्ड, और यहाँ पे देखो डिव आईडी थर्ड यहाँ पे आ गया। मैं इसके अंदर डाल देता हूँ कंटेनर 3 और इसके अंदर मैं लॉरेम फिर से 45 एक डमी वेरिएबल डाल देता हूँ। डमी जो मेरा जो वर्ड क्रिएट हो किया जाएगा लॉरेम से। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देखो कि आपको दिख रहा है कि जो पहला कंटेनर है उसका प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है, दूसरे का दिख रहा है, एंड उसके बाद ये आपको तीसरे का भी दिख रहा है। मैं इस तीसरे में भी कुछ एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूँ स्टाइल वाला। तो यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हैशटैग, इसके अंदर आके मुझे थर्ड करना पड़ेगा, एंड इसके बाद यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रेस का यूज करना है। उसके बाद बैकग्राउंड कलर में मैं कर देता हूँ इसको मान लो टील, और मैं यहाँ पे इसे कलर को कर देता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसे कलर को कर देता हूँ वाइट। और इसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, इसका विड्थ को भी मैं कर देता हूँ 100%, एंड फिर से मैं वही हाइट को भी मैं इसके हाइट को रखना चाहता हूँ 150 पिक्सल। और मैं इसको आपको सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो कि ये जो पहला कंटेनर था वो यहाँ आ गया, दूसरा कंटेनर है यहाँ आ गया, तीसरा कंटेनर आपको यहाँ दिख रहा है। अब तो यहाँ पे तो मैं ये बता दिया कि हाँ ये जो मेरा जो पहला डिव है इसका आईडी ये है, मतलब हम इस फर्स्ट को बोलेंगे तो ये मेरा इतना वाला जो डिव है ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे ही मैं इसमें बोलूँ कि सेकेंड नाम का जो मेरा जो डिव होगा वो ये डिब्बा होगा, फिर इसका जो मेरा थर्ड नाम का जो डिव होगा वो मेरा ये होगा। तो उसी तरीके से अगर मुझे किसी डिव को एक यूनिकली आइडेंटिफाई कराना है, मतलब आपके HTML वेबसाइट पे कोई भी एलिमेंट को अगर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई कराना है तो उसके लिए हम लोग आईडी का यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है कि मान लो कि ये तो हो गया कि आपका एक वेबसाइट है, इस पर आपको इतना दिख रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा हो, इसमें मैं इसमें और कुछ डमी वेरिएबल ऐड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ के बाद मैं इसमें भी डाल देता हूँ लॉरेम, और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ 100, तो मतलब कि 100 वर्ड आ जाएगा। एंड फिर मैं यहाँ पे भी आके इसमें भी कर देता हूँ थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ लॉरेम। मैं इसमें ऐड करता हूँ लॉरेम 100, लॉरेम 100 नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं साइड और लॉरेम 100 कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देखो कि इसमें 100 डमी वेरिएबल आ गया, डमी डेटा आ चुका है। एंड फिर इस तीसरे वाले में भी मैं कर देता हूँ यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ लॉरेम, मान लो इसके अंदर मैं कर देता हूँ 80। तो आप यहाँ पे देखो कितने सारे डेटा आ गए। मैं इसको कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देखो कि ये जो दिख रहा है आपको, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस सब में से इसके हाइट को हटा देता हूँ, ताकि यहाँ पे तो हाइट मैंने 150 पिक्सल रखा है, 200 पिक्सल रखा है ना, तो क्या हो रहा है कि वो उसमें ओवरलैप कर जा रहा है। मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, यहाँ से भी इसके हाइट को हटा देता हूँ, और यहाँ से भी इसके हाइट को अभी के लिए हटा देता हूँ, और इसको कंट्रोल से सेव करके आपको दिखाता हूँ। और आप यहाँ पे देखो कि जो पहला डिव है, पहला जो कंटेनर है उसमें इतना है, फिर जो दूसरे कंटेनर है इसमें इतना है, इसमें तीसरा कंटेनर है। ऐसा ही मान लो आपके वेबसाइट पे तो बहुत सारा कंटेनर हो सकता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप फर्स्ट पे हो और आप चाहते हो कि वहीं से आप डायरेक्ट थर्ड वाले कंटेनर पे जाना चाहते हो, तो आप इसको कैसे कर सकते हो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं इसके बाद एक लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, इसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मूव टू कंटेनर 3। तो इस मूव टू कंटेनर 3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे इसको एक लिंक डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें जहाँ भी लिंक करना हो, जहाँ पे भी मूव करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं, एंकर टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं तो सबसे पहले एक एंकर टैग का यूज करूँगा। इस एंकर टैग के अंदर मैं डालूंगा यहाँ जो href है ना, जैसे मुझे यहाँ पे कंटेनर 3 पे डालना था, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आऊँगा। सबसे पहले देखो कंटेनर 3 का जो आईडी क्या है, ये आईडी है थर्ड। तो मैं इस लिंक में जो href होता है, जो href है, इसमें मैं जाके सिंपली यहाँ पे टाइप कर दूंगा थर्ड, और जस्ट इसको मैं यहाँ से हटा के मूव टू कंटेनर 3 को हटा के मैं इसमें क्या कर दूंगा, इसमें यहाँ पे लाके डाल दूंगा। और मैं आपको इसको सेव करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो जो सबसे पहला ऊपर है यहाँ पे है ना मूव टू कंटेनर 3, मैं इस पर क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये कंटेनर 2 को स्किप करते हुए कंटेनर 3 पे ले आया था। मैं फिर से आपको करके दिखाता हूँ, इसको रिलोड कर देता हूँ, और आप देखो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये यहाँ पे ले आया।
तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना कि आप एक पेज पे हो, उसमें भी अगर आप ऊपर हो, आप चाहते हो कि सबसे नीचे जाना, जैसे कभी-कभी किसी वेबसाइट पे आपने देखा होगा ना कि कुछ फुटर होता है, जैसे फुटर इतना नीचे में होता है और आप चाहते हो कि सबसे टॉप पे जाना, तो क्या करते हैं ना उस वक़्त कि हम उस फुटर के साथ, फुटर पे जो लिंक होता है, उससे हम लोग उस जो सबसे टॉप का जो एलिमेंट होता है ना, उसकी आईडी को अटैच कर देते हैं। तो इस तरीके को यूज़ करने के लिए हम लोग के पास सिर्फ़ एक ही तरीका है, वो यही है कि आप जो भी जो आपको जो डालना है, जहाँ पे जाना है, उसका जो आईडी है आप उसको इस लिंक के अंदर आप डाल दो, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। तो उसी तरीके से मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ, मैं इस कंटेनर 2 के अंदर भी डाल के दिखाता हूँ आपको। तो इस कंटेनर के अंदर भी मैं डालता हूँ A, इसके अंदर मैं क्या डालूँगा, मैं डाल देता हूँ थर्ड, और यहाँ पे आने के बाद मैं कर देता हूँ मूव टू कंटेनर 3 एंड इसको मैं सेव करके आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखो, ये मैं कंटेनर 2 पे आ गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि मूव टू कंटेनर 3, मैं इस पे क्लिक करता हूँ और आप देखो नीचे वाले पे आ गए आप। तो उसी तरीके से अगर मैं इस कंटेनर 3 में, ये जो मेरा कंटेनर 3 है, मैं इसमें भी डाल सकता हूँ। मैं इसमें डाल देता हूँ ए के अंदर मैं डाल देता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे एचरेफ के अंदर मैंने फर्स्ट डाल दिया, मतलब कि मैं इस पे रहूँगा, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ मूव टू कंटेनर 1, और मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं उस मूव टू कंटेनर 1 पे क्लिक करूँगा, वो मुझे टॉप पे ले जाएगा। आप देखो यहाँ पे, यहाँ जो मूव टू कंटेनर 1 है, यहाँ पे मैं इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, यार देखो आपको जो सबसे ऊपर वाले कंटेनर पे ले आया, ये कंटेनर 1 था, ये कंटेनर 2 था, ये कंटेनर 3 था। तो आप अगर आप चाहते हो कि आप अपने ही वेब पेज पे, एक वेब पेज पे ही अगर आप ऊपर से नीचे ट्रैवर्स करना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि आप वो स्क्रॉल करके आपको ढूंढना पड़े कि वो कहाँ पे है, बस आप वहाँ पे अपने वेबसाइट पे वो लिंक को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो, तो आप आईडी का यूज कर सकते हो। तो आईडी का बेसिकली यही यूज होता है कि आप ये कर सकते हो, और आईडी आपके उस डब्बे या उस एलिमेंट को एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है कि हाँ, तुम मुझे इस नाम से बुला सकते हो, इस नाम से सिर्फ मुझे ही बुलाया जा सकता है, इस नाम से आप किसी दूसरे को नहीं बुला सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।